20 सालों में सरकारीकरण होने के कारण वेतनभोगी कर्मचारी निश्चित ही किसी विभाग में, हर विभाग में तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में रही हूँ और केंद्रीय विद्यालय में रही हूँ, तो उसमें कुछ शिक्षक कुछ दिन कुछ अपनी मजबूरियों से भी वेतनभोगी रहते हैं, काम नहीं करते, लेकिन काम चोरी वो भी एक चोरी है। और आजकल ये देखने को मिलता है, घर में भी आप मजदूर रखिए, घरेलू कामकाजी या औरतें रखिए या घरेलू नौकर भी रखिए, तो वो भी काम चोरी करते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों में 10% तो मैं मानती हूँ, गाँव में, शहर में जहाँ कोई आप पर नियंत्रण करने वाला नहीं, आपको देखने वाला नहीं, तो आप काम ही की तो चोरी करेंगे आप। तो क्या यही वजह है कि गवर्नमेंट का रुझान प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 30 सालों का ये कड़वा अनुभव सरकार का रहा है कि हर विभाग में वेतन, जहाँ 6वां वेतनमान आयोग लग गया, जहाँ उनकी सिर्फ लड़ाई वेतन पाने की है, तन उनका उनके विभाग में रहता है और वेतन भोगी वो बन जाते हैं। काम उन्होंने कितना किया, उससे कितना संस्था को या समाज को या संगठन को, संस्थान को लाभ मिला, इसकी परवाह कर्मचारी नहीं कर रहा, चाहे वो अधिकारी पद पर हो चाहे कर्मचारी पद पर हो। इसलिए चुनौती बन गया है कि रेलवे जैसा प्रतिष्ठान अपने को निजीकरण करने के लिए, हमारे केंद्रीय विद्यालयों के लिए भी निजीकरण की बात आ रही है कि गुणवत्ता काम की गुणवत्ता कम होती जा रही है, जिससे वही काम जो 20 लोग करते थे, पार्सल को आप देखिए, डाक विभाग देखिए, डाकिया धूप में, गर्मी में, बरसात में सब जगह जाता था, आज वो बहाने करता है कि मैं क्यों धूप में जाऊं, मैं क्यों गर्मी में। कोरोना में और ज़्यादा लोगों ने बहाना किया कि ना तो स्वास्थ्य विभाग में ही लोग कहते थे कि हमें नहीं हो जाएगा क्या, हम इंसान नहीं हैं, तो बहाना ढूंढने लगा आदमी और परिश्रम से जी चुराने लगा। जब परिश्रम से जी चुरा रहा है तो 10% लोगों ने 30 साल तक अगर ऐसी सोच रखी है तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा, बच्चे भी आलसी हुए। फिर कंप्यूटर ने, फ़ोन ने बच्चों को भी ऐसा ही आलसी बना दिया कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। और दिल चुराना, काम चुराना, ये भी एक चोरी है, अपराध है। और निश्चित ही नए जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उसमें हम लोगों को मौलिक अधिकार जहाँ सिखाए गए, वहाँ अगर कर्तव्य भी सिखाए गए होते तो शायद आज ये प्रश्न आप मुझसे ना कर रहे होते। नहीं, आरोप बिल्कुल बेसबब भी नहीं है, अकारण भी नहीं है, उसका बेस है बाकायदा। और ये सही है कि जहाँ सरकारीकरण जहाँ आ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ छूट जाती हैं। जैसे सरकारी बैंकों में आप देख लीजिए, और ICICI बैंक है या HDFC बैंक है या कोई और भी सेक्टर आप ले लें प्राइवेट, तो जो सुविधाएं हमें प्राइवेट सेक्टर में जो मुहैया कराई जाती हैं वो सरकारी, असल में क्या है, सरकारी एक आदमी ये मान लेता है कि हमारी नौकरी पक्की है, हमारी तनख्वाह पक्की है, वो हम काम करें ना करें, कम करें ज़्यादा करें, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर जॉब ओरिएंटेड होता सब कुछ। अगर हम उसको ठीक से नहीं करेंगे तो हमें निकाल बाहर भी किया जा सकता। और यहाँ पे यूनियंस बना रखी हैं सरकारी तमाम जो संस्थान हैं, तो यूनियंस के माध्यम से सरकारों पे दबाव बना के, और वो नहीं भी काम करते हैं और फिर भी दबाव बना के अपनी मांगें मनवा लेते हैं। वो एक वजह है कि बिल्कुल सही आपका सवाल है और ये हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। और सरकारी एम्प्लाई आदिकाल से, जब से चाहे रेल चल रही हो, मैंने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में भी किया, रेलवे के कई विभागों में किया। जो भी केवल अगर काम करता है तो रेलवे एम्प्लाई काम करता है, अगर वो नहीं भी काम करता है तो अपनी ड्यूटी पे रहता है। उसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण अभी जो 2 साल आपका कोरोना का पीरियड रहा, आप देख लीजिए, प्राइवेट कोई कहीं का आदमी कतई किसी काम में नहीं था, सरकारी आदमी ही हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, रेलवे के एम्प्लाई रेल चला रहे थे, वैक्सीन का काम या जो शमशान घाट फलाना ढिकाना, केवल सरकारी या सरकारी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का आदमी। तो सब जो काम चोर तो हर जगह 5 या 10% होते हैं, लेकिन वो भी काम उनकी जगह दूसरे कर देते हैं, वो दूसरे ऑब्लिगेशन में दूसरे को हेल्प करते हैं, इसलिए वो कर देते हैं। सर कतई काम चोर नहीं होता। तो ये ऐसा है, ये बिल्कुल है। मैं अपने विद्यालय में था तो बड़े बड़े कट्टर प्रिंसिपल्स भी आए, तो लोग कहते थे यार वो फलाने आ रही हैं, आप कैसे सर्वाइव करोगे। लेकिन जब वो आए तो उसके बाद जो है कहते थे यार आपकी तो बहुत तारीफ करते रहती, आप तो लगातार अपने काम में लगे रहते, आपसे इतना खुश रहती। अब चक्कर ये है कि आपको यार जो सैलरी मिल रही है, जिस काम के लिए आप नियुक्त किए गए हो,
आपके ऊपर कितने बच्चों की जिम्मेवारी है। अगर आप उसको ठीक से नहीं निभाओगे, प्राइवेट वालों को 5-6 हज़ार रुपये मिलते, वो आपसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और आप उससे 4 गुना ले रहे हो, 5 गुना ले रहे हो, उसके बाद भी मकारी कर रहे हो, तो कितनी गलत बात है। तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो मामला जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है। अब टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते और खुद उसे 10 गुना सैलरी ले करके वो जो अपने बच्चों को इसे पढ़ा के अपने दूसरे बच्चों को घेरे बैठे रहते, कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं। ऐसे ऐसे प्रिंसिपल हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनको ABCD नहीं आती। ABCD क्या, काखा का अंग नहीं आता। अरे प्राचार्य नहीं लिख पाते, केंद्रीय विद्यालय नहीं लिख पाते। मतलब कितनी विसंगतियाँ हैं। आप कहो कि भैया इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी नहीं पता है, राष्ट्रपति कौन ये भी नहीं पता है, प्रिंसिपल बने बैठे हैं। तो क्या मान रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है वो बुरा नहीं है? बुरा नहीं, बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए। क्योंकि लोगों के अंदर इतनी मक्कारी आ गई, बोले हम तो दामाद हैं, गवर्नमेंट के दामाद। पता चला एक व्यक्ति 5-5 जगह टीचर अपॉइंटेड है और 5 जगह सैलरी ले रहा है, स्कूल कहीं भी नहीं जा रहा। लोग विदेश में थे और सैलरी यहाँ से जा रही, लगातार 2-2 साल से आए नहीं, उनकी सैलरी चल रही। ये सब तमाशा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। समर्पण की भावना देश के प्रति, सबसे पहले देश फिर शीर्ष। अगर ये मान लिया जाए कि कर्मचारी कामचोर है तो फिर सभी विभागों में काम कैसे चल रहे हैं? अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा, चाहे कोई विभाग हो, परिवहन विभाग हो, रेल विभाग हो, ये आपका एयर सर्विस हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, किसी डिपार्टमेंट ले लिया जाए, कर्मचारी कामचोर नहीं है। लेकिन प्रत्येक विभाग में कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो काम के प्रति रुचि नहीं रखते हैं। वो अपना काम ना करना पड़े या अपनी मनपसंद सीट पे जाना पड़े, उसके लिए कहीं ट्रेड यूनियन का सहारा लेते हैं, कहीं वो पॉलिटिकल अप्रोच लगाते हैं, या फिर कहीं कहीं अधिकारियों से ही अपने ऐसे कॉन्टैक्ट बना लेते हैं ताकि उन्हें आरामदायक ज़िंदगी मिले। लेकिन कर्मचारी काम करता है, 100% करता है, इसीलिए सारे विभाग सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। मतलब मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरा का पूरा कुनबा बदनाम हो रहा है। बिल्कुल सही है। कुछ एक लोग हैं जो काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से आम जनता में भ्रम पैदा किया जाता है या ये बातें फैलाई जाती हैं कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं। आप ये देखिएगा, यदि काम किसी विभाग में या कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो उसका जो भी संबंधित कार्य है विभाग से संबंधित किसी भी स्तर का हो, वो ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, तो वो काम कैसे हो रहा है, विभाग कैसे चल रहा है, हमारा देश कैसे चल रहा है। जो स्थायी कर्मचारी हैं उनमें कहीं एक भ्रम पैदा हो गया कि हम तो स्थायी हैं, अब हम कहीं से हमें हटाया नहीं जा सकता है और हम कहीं ना कहीं अपनी मनमानी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ये बात दिमाग में घर करते करते ये थोड़ा सा बृहद रूप में बढ़ती गई। पहले जो सोचते थे नहीं हम मनमानी करेंगे तो कोई खास बात नहीं, अब वो मनमानी की कहीं ना कहीं दायरा बढ़ता गया। स्थिति ये हुई कि बहुत से विभाग ऐसे हैं कि जहाँ पर जो है उत्पादन क्षमता कम हो गई या उत्पादन के मापदंड कम हो गए, क्वालिटी कम होने लगी। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट का रुझान प्राइवेटाइजेशन की तरफ होने लगा है। बिल्कुल 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 यही है भाई। जब कोई व्यवसाय, कोई जो है फैक्ट्री मालिक का उद्देश्य होता है कि हम एक अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी भी दें और दूसरा हमारा अपना भी, वो उसकी रोजगार जो है उसके अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का साधन होता है। तो अगर जो है हमें नौकरी देते हुए हम आपकी सेवाओं को ध्यान रखते हुए अपने ही उपक्रम को खतरे में डालेंगे या उसको घाटे में डालेंगे तो कोई भी मालिक ऐसा नहीं चाहेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट मालिक हो। तो स्थितियाँ कुछ ऐसी ही हो रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही ने, जिसे हम अपने को स्थायी मानते रहे, वो हमारी लापरवाही ने हमें इतना वो बना दिया है, हाशिए पे खड़ा कर दिया, हाशिए पे खड़ा कर दिया। और हम जो है अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही माने जाएंगे, क्योंकि हम सरकार को मौका या प्राइवेट सेक्टर मौका ये दे रहे हैं कि हम चूंकि काम कर नहीं पा रहे, हम ना तो उत्पादन दे पा रहे ना क्वालिटी दे पा रहे, तो हमारे नियोक्ता की मजबूरी है कि वो अपने उद्यम उसको जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करेगा। और जहाँ तक देखा जाए तो इस महामारी में, वैश्विक महामारी में सरकारी कर्मचारी ज़्यादा सामने आगे आया है और उन्हें डटकर मुकाबला भी किया है। और कहने की बातें हैं, ऐसा है कुछ नहीं, एक्चुअल में शासन प्रशासन भी बहुत हेल्प की है और सरकार कर्मचारी लगातार दिन रात 24 घंटे लगा रहा हूँ। पर हो सकता है गवर्नमेंट का कुछ अपना अलग व्यू हो और सबको सोचना अलग हो, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी बिल्कुल लगन से, मेहनत से ही काम करता है। आज से भी 25 साल या और पहले का समय देखा जाए
तो रेलवे कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करते थे, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज के ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी जो हो गए हैं टेक्निकल लाइन में, वो उतनी मेहनत नहीं करते। इसलिए जो है, जो काम आज से 30 साल पहले लोग करते थे मेहनत से, तो उससे जो है उनका आउटटर्न सही रहता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। इसलिए ज़्यादातर काम प्राइवेट में दिया जा रहा है। तो क्या आपको लगती है ये गवर्नमेंट की पहल एकदम ठीक है? गवर्नमेंट को तो अपना एक टारगेट फिक्स रहता है। अब उस टारगेट को अगर अचीव नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को दूसरा विकल्प देखना पड़ता है। आमतौर पर सभी तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोगों की ये धारणा होती जा रही है कि वो काम चोरी करते हैं और पूरा समय जितना वो दे सकते हैं अपने कार्यालय को नहीं देते हैं। हाँ, गवर्नमेंट निश्चित रूप से उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जब यही कर्मचारी प्राइवेट में जाता है तो अपना दुगना तिगना काम करके रिपोर्ट करता है, और वहाँ क्योंकि वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेस पे ही आपकी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो ऐसे कामचोर जो कर्मचारी हैं उनको सोशल सेटअप में विभाग में सम्मान मिलता है? सम्मान तो आप देखिए आजकल चापलूसों को मिलता है। आप जितने बड़े चापलूस होंगे अधिकारियों की नज़र में आप उतने ही महान होंगे, और उसके लिए अगर आप चापलूसी करोगे निश्चित रूप से आप काम चोरी करोगे ही। जब आप अधिकारी की नज़र में अच्छे हो तो आप कुछ भी करो सब चल जाता है। मतलब ये वही कर्मचारी आमतौर पे काम चोरी करते हैं जो अधिकारी के सबसे नज़दीक होते हैं। मतलब ये कि जो काम चोरी और चापलूसी एक दूसरे का पर्यायवाची। बस सरकारी कर्मचारी चाहे वो रेलवे का हो दूसरा हो, विशेष तौर से मैं रेलवे से इतना वाकिफ हूँ, हर विषम परिस्थितियों रेलवे का आदमी काम करता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। अगर उसे ड्यूटी 16 घंटे और 24 घंटे की आवश्यकता पड़ती है तो वो साइड से हटता नहीं है। वो जॉब जैसे हमारे जॉब में भी थे, 16 घंटे 24 घंटे काम चलता था, फिर ये अटेंड करना कुछ करना है तो नहीं होता, हटता नहीं है। कर्मचारी काम करता है, लेकिन क्या होता है जो चीज़ इस चीज़ से अवनग हैं, उन चीज़ कठिनाइयों परिस्थितियों को उन्हें देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो इस चीज़ की बात करते हैं। वो उस चीज़ को तुरंत लाभ चाहते हैं, वो क्षणिक लाभ चाहते हैं रेलवे से कि उनके हिसाब से ही उन्हें लाभ मिल जाए। तो ऐसे लोग जो क्षणिक लाभ चाहते हैं वो लोग बदनाम करते हैं रेलवे को, कर्मचारियों के लाभ के साथ काम नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर रेलवे काम नहीं करते होते कर्मचारी तो आज रेलवे की स्थिति जो है कि बहुत ज़्यादा तरक्की पे है और बहुत ऊंचाई पे है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है उसको कामचोर नहीं कहा जा सकता है। जो सिस्टम है वो सिस्टम ही गलत बना हुआ है जिसके कारण से वो कामचोरी कर सकता है और कर लेता है, और ऐसा 100% लोगों के संग नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रुझान प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसी वजह से जा रहा है। इसमें तो मेरा मत ये हैगा कि जिसके अंदर जो प्रतिभा है, अगर उसको प्रतिभा के अकॉर्डिंग काम मिले तो वो सबसे अच्छा है, वो चाहे प्राइवेट रूप में मिले या सरकारी रूप में मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं, शायद हो सकता आने वाले समय में ऐसा ही हो, इसी के लिए प्रयासरत हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपनी बात हर जगह नहीं कह सकता। सीमाएं हैं, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या ऐसी मजबूरियां हैं, या कौन कौन सी ऐसे उसके पास वह है जिसकी वजह से वो रुक रहा है, वो उसको जरूर परिलक्षित करना चाहिए, जानना चाहिए। ये गलत कहीं है तो उसको उजागर भी करना चाहिए, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो सिस्टम चल कैसे रहा है, सरकार कैसे चल रही है? छोटे से छोटे दफ्तर से देख लिए, बड़े से बड़े दफ्तर से जहाँ 10 आदमी काम करते हैं आज 2 आदमी रह गए। आप काम कैसे चल रहा है? अगर उसकी परिस्थिति ऐसी ना होती तो वहाँ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो तो रही होगी कि उसके पास स्टाफ नहीं है या उसके पास काम का बोझ ज़्यादा है। कि गवर्नमेंट कर्मचारी ही एक ऐसे जिम्मेदार कर्मचारी हो सकता है जो किसी भी सिचुएशन में सरकार के साथ और पब्लिक के साथ रहता है, चाहे कोई भी कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो। ये प्रेजेंट सिचुएशन हमने एज अ कोविड के टाइम पे देखी, जब गवर्नमेंट ही कर्मचारी थे जो सबके सब वेलफेयर में लगे हुए थे, और प्राइवेट जो था वो एकदम सेट हो गया था अलग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है कभी भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी वर्क में कभी भी कोई भी प्रोफेशन हो वो अपना प्रोफेशन बदल के भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कामचोर नहीं होते हैं, उनकी रूपरेखा और उनका सहयोग देने के लिए
अधिकारी को समक्ष रहना चाहिए। ये नहीं कि जाइए ऐसा करे आइए और वैसा करे आइए, तो वो वैसे ही करते हैं, काम करते हैं। सर ये है कि अधिकारियों को और ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्मचारी है क्या काम कर रहा है, कोई परेशानी है उसको, या फिर ऐसा है कि कोई अगर वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है और वो दाएं बाएं देख रहा है कि अब कहाँ से इसकी पूर्ति करूँ, तो अधिकारी अगर होगा तो प्रेजेंट में भी वो हाल मंगा देंगे, आज वो कर देंगे। अच्छा ये है कि ये जो आरोप लगता है ये गलत है मेरे हिसाब से। लगभग 41 साल मैंने परिवहन विभाग में नौकरी की है। तब मैंने देखा कि जनशक्ति ज़्यादा हुआ करती थी, काम कम हुआ करता था। और अब क्या है कि अब काम कई गुना अधिक हो गया है और जनशक्ति कई गुना कम हो गई है। इसका मतलब है कि वर्कलोड बढ़ गया है, और जब वर्कलोड बढ़ गया है, हर व्यक्ति की काम करने की अपनी क्षमता होती है। उस क्षमता के अनुरूप भी जब वो काम नहीं कर पाता है तो लोग उसके ऊपर कामचोर या निकम्मा होने का जो है एक ठप्पा लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की सिर्फ एक ही लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ सरकारी दायित्व नहीं है, उसके पारिवारिक दायित्व भी हैं, उसके सामाजिक दायित्व भी हैं, उसको उनको भी देखना है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने समय से काम पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप उसको निकम्मा कि सरकार सुविधाएं कम करती जा रही है और वर्कलोड बढ़ाती जा रही है। एक समय था जब बैंक की नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता था, आज लोग बैंकिंग सर्विस में जाने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनके ऊपर इतना वर्कलोड हो गया है। मतलब ये है कि ये जो तोहमत लगाई जा रही है ये किसी एंगल से बेबुनियाद है। ये सही भी है, लेकिन सिर्फ 100% सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराए जाने को मैं उचित नहीं मानता। कर्मचारी कभी कामचोर नहीं होता। अगर कर्मचारी कामचोर होता तो रेलवे घाटे में जा रही होती, रेलवे हमेशा फायदे में रहती है। अच्छा, जो काम जिसको दिया जाता है वो काम उतना अपना ईमानदारी से करता है। अब ये बात अलग है कि लोग बीच में अगर एक आध घंटा इधर आने के या लंच में टाइम में निकाले तो उसको आप कामचोर नहीं कह सकते। कामचोर आप जब कह सकते हैं कि जब जिम्मेदारी अगर ना निभाए और वो आए नहीं और पूरा महीने नहीं आए और तनख्वाह ली जाए, उसको हम कामचोर मानते हैं। तो फिर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ रही है? ये तो सब मोनोपोली बना ली है गवर्नमेंट ने मोनोपोली बना दी है कि उनको प्राइवेटाइजेशन में जाना है। आप ये देखिए कि जो सरकार अभी हमको 30,000 40,000 दे रही है, प्राइवेटाइजेशन आने के बाद यही लोग हमको 20,000 और 25,000 में आदमी मिलेंगे, क्योंकि बेरोजगारी है, युवक बेरोजगार है, घूम रहा है, नौकरियां ये दे नहीं सकते, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को छुपाने के लिए, अपना जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाने की वजह से ये सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कई डिपार्टमेंट है जहाँ काम नहीं होता है पर उसमें कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। कामचोर हैं लोग रेलवे में? बिल्कुल होंगे, तभी तो ये आवाज़ें उठ रही हैं। बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि जो आउटपुट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, जितनी तनख्वाह दे रही है उस हिसाब से उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है रेलवे को। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।